सभी को मेरा प्यार भरा नर्मदे है। आज हम आपको नर्मदा परिक्रमा लगा रही सावित्री देवी, जो कि झारखंड की माता जी हैं, उनने परिक्रमा लगाई थी 2 साल पहले। पर वो हमारी नर्मदा मैया की बड़ी प्यारी भक्ता है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा में अगर नर्मदा मैया किसी भक्त के साथ रूबरू हो जाए या कहीं चमत्कार हो जाए तो वो भक्त तो बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है महाराज। और वो भक्त के दर्शन भी मानो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम आपको उनके दर्शन तो नहीं करा सकते, पर हम आपको उनका जो अनुभव हुआ उन्हें वो हम आपको आज बताते हैं। तो जो सावित्री माँ है वो नर्मदा मैया की परिक्रमा लगा रही थी। ये करीब जो राजघाट है बड़वानी में, वहां पे पहले वो डूबा हुआ नहीं था, उस समय उन्होंने परिक्रमा लगाई थी। तो बड़े भाव से परिक्रमा उन्होंने ओंकारेश्वर से उठाई और माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा लगा रही थी। तो परिक्रमा बड़े आनंद से लग रही थी। पर देखो, परिक्रमा में जो छाले पैर में होते हैं वो साधारण बात है, सभी को छाले होते हैं महाराज नर्मदा परिक्रमा में। तो मैया के भी पैर में छाले हो गए। अब जो नर्मदा परिक्रमा में जो तितली ग्राम आता है, नर्मदा मैया की परिक्रमा हम लगाते हैं तो ये जो है खल घाट के आगे आता है। तो वहां पर जो है मैया को बड़े छाले फूट गए पैर के, अब बड़े दर्द होने लगा। तो मैया ने थोड़ा उनको मोजे वोजे पहन के आगे बढ़ गई। अब ऐसे चलते चलते जो है उनका लखन फाटा जो है वहां तक आते हुए थोड़े घाव टाइप हो गए। ये माँ की परीक्षा भी हम समझ ले। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, चलती रही। अब महाराज बड़े प्रेम से परिक्रमा लगाती थी, भिक्षा मांगती थी। अच्छा, उनका एक बहुत सुंदर नियम था, उन्होंने हमें बताया, बाबा मैं भिक्षा मांगकर ही प्रसाद पाती थी, मैं किसी आश्रम में प्रसाद नहीं पाती थी। तो हमने कहा ऐसा क्यों मैया? तो कहने लगी कि ये नियम भी है कि भिक्षा मांगकर ही हमें जो प्रसाद मिल जाए वो पा लेना चाहिए, और मैं एक टाइम पाती थी। हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम परिक्रमा पे निकले थे तो हमने जो हमारे पहचान के थे उनसे अनुभव प्राप्त किया कि क्या अनुभव है, क्या नियम है। तो अच्छा, हमने कहा पर मैया हम तो 2 बार पास। तो मैया ने कहा आपकी जैसी श्रद्धा, और हम दिन में 1 बार भोजन पाते थे कहीं भी से परिक्रमा के दौरान, किसी भी यहाँ से भिक्षा मांगकर, और 3 घर से भिक्षा मांगते थे। अगर 3 घर से अगर हमको भिक्षा नहीं मिलती थी तो फिर हम उस दिन कुछ पाते ही नहीं थे। अब देखो, ये जो परम भक्त हैं, उच्च श्रेणी के भक्त, वही ये सब चीज पालन कर सकते। हमारे जैसे छोटे मोटे भक्त हैं, हम तो अपने आप को भक्त भी नहीं कहते। तो मैया बड़े प्रेम से जो है बड़वानी पहुंच गई। अब बड़वानी जब पहुंची तो छाले वैसे ही थे। अब बड़वानी में राजघाट पे महाराज देखिए कितनी अद्भुत उनके साथ लीला हुई, कितनी अद्भुत लीला हुई। अच्छा, मैया ने हमको एक बात और कहा था कि बाबा प्रयास करना नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा मैया के किनारे ही आप रात्रि विश्राम हो, आपका बहुत उत्तम होगा। क्योंकि आप हम परिक्रमा लगाते हैं तो नर्मदा मैया से हम कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर दूरी हमारी हो जाती है। पर पहले तो जो नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे किनारे ही परिक्रमा लगती थी। तो परिक्रमावासी जो हैं नर्मदा मैया किनारे ही रात्रि विश्राम किया करते थे। पर अब कहीं चीजों का अभाव हो गया है, ये डैम बन गए हैं, उसके कारण हम इतने दूर दूर से घूमकर हमें परिक्रमा लगाना पड़ती है। तो हमने उनसे कहा ठीक है मैया, हम प्रयास करेंगे नर्मदा मैया के किनारे रुकने के लिए। पर हमने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका कुछ कारण? तो फिर मैया ने हमें बताया कि हमारे साथ एक दिव्य घटना हुई थी। हमने एक निवेदन किया, मैया आप बताइए क्या अनुभव रहा आपका? तो माताजी ने कहा कि बाबा मैं राजघाट पर पहुंची
और राजघाट पर पहुंचकर और मेरे घुटने में दर्द चालू हो गया। इतना दर्द चालू हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझसे आगे बढ़ते नहीं बन रहा। अच्छा, ये चीज हमने भी देखी, अधिकतर लोगों के घुटनों में दर्द होता है। हम भी बड़वानी में, जब हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया है ना, बड़वानी से पहले हमारा पैर फ्रैक्चर हुआ था, हम भी बड़वानी पहुंच गए थे जैसे तैसे मैया की कृपा से। पर बड़वानी में ही जो पैर फ्रैक्चर होने से फिर हम हिम्मत हार गए, या कहो हमारा दुर्भाग्य था, या हमारा विश्वास कम था। पर मैया जो है उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। अब मैया जो है नर्मदा परिक्रमा में जब उनको दर्द उठा राजघाट में बड़वानी में, तो मैया बता रही थी कि उस समय मेरे साथ में जो एक उनकी साथ में उनकी सखी आई थी, वो कहती है कि वो बड़वानी में राजघाट पर एक दिन मेरे साथ रुकी, एक दिन रुकी, और फिर दूसरे दिन वो कहने लगी कि मैया कैसा हाल है, घुटने तो चल रहे कि उठने की नहीं बन रही थी। वो आगे निकल गई, मैया को छोड़ दिया उन्होंने। जो हमारी सावित्री मैया है उनको उन्होंने राजघाट पर छोड़कर और वो आगे निकल गई। अब ये भी हम कह लो मैया की लीला, मतलब माता जी ने कहा कि बाबा मैया की लीला थी। तो हमने कहा फिर क्या किया आपने? तो वो कहने लगी कि बाबा मैं एक दिन उस आश्रम में रुकी, 2 दिन आश्रम में रुकी, 3 दिन आश्रम में रुकी। उन्होंने आश्रम में उन्होंने हमने तेल लगाया, कई प्रकार से उन्होंने हमारे को औषधियों से हमारा प्रयास किया, पर हमारे घुटने का दर्द जब बंद नहीं हुआ तो हमने कहा अब मैया अब ये दर्द और बड़ी मैं अशांत हो चुकी हूँ, और मैया मैं सब प्रकार से अब हिम्मत हार चुकी हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे परिक्रमा लगा पाऊंगी। नर्मदा मैया के तट पर बैठकर नर्मदा मैया से बातें कर रही हैं, अब मैं परिक्रमा नहीं लगा पाऊंगी, हिम्मत हार गई। इतने में महाराज वहां पर एक महात्मा जी आते हैं, और महात्मा जी कहते हैं मां परिक्रमा शरीर से नहीं लगाते, परिक्रमा शरीर से नहीं लगाते हैं। मैया बोली फिर कैसे लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं विश्वास से। परिक्रमा मैया के बल पर लगाई जाती, इस शरीर के बल पर नहीं। और बाबा ने नीचे से रेत में से कंकर उठाए और 7 कंकर हमारी सावित्री मैया के हाथ में दे दिए, ये लो मैया ये 7 कंकर, ये रख लो। मैया ने रख लिए कि क्या करूंगी इनका मैं, तो इस कंकर को रख लो और इनके बल पर अब कल सुबह आप परिक्रमा पे निकल जाना। अब मैया ने कहा महात्मा जी हैं, कुछ तो बात होगी। अब उन्होंने कंकर रखे और आश्रम में सामने की कुटिया थी, वहां पर जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन उठी, नर्मदा मैया के किनारे पर स्नान ध्यान किया, पूजन किया और आगे निकली। आगे थोड़ा थोड़ा चलती रही। सूल पानी के जंगल आया, और जैसे ही जब पहाड़ आया तो जैसे ही पहाड़ पे थोड़ा सा चलने लगी और एकदम से उन्हें याद आया, अरे मेरे तो घुटने में दर्द था। बोलती है बाबा मेरे तो जब मुझे याद आया कि मेरे घुटने में दर्द था, और मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अरे मैं इतने पीड़ा में थी कि जरा सा चला नहीं जा रहा था। दंड के बल पे बड़ी मुश्किल से नर्मदा मैया के किनारे जाकर बैठी थी, बड़ी मुश्किल से कुटिया में आई, और दूसरे दिन सुबह उठी और उठकर बस स्नान ध्यान किया, पूजन किया। मुझे याद ही ना रहा कि मेरे घुटने में इतना भयंकर दर्द था। छाले के कारण मुझसे चप्पल जो उन्होंने पहन रखी थी पादुका, वो पहनने की नहीं मिल रही, चलने में बड़े कष्ट था। बाबा आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वो कंकर को हाथ में नहीं रखा था। मैंने मेरे उस कंकर को, जो मैंने नर्मदा मैया का चित्रपट रखा था, मैंने उस पोटरी के साथ उस कंकर को रखे थे। पर बाबा की याद आ गई, उस मैंने कंकर को हाथ में लिए और कंकर को हाथ में ही रखकर पूरी नर्मदा मैया की परिक्रमा लगा ली। और मैं आपसे सच कहती हूँ, सावित्री मैया बोलती हैं
कि पूरी परिक्रमा में मुझे कहीं भी जरा सी कठिनाई नहीं आई, शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं हुआ। मैं बड़ी आश्चर्यचकित, माँ के प्रति मेरा भयंकर भाव पूरी परिक्रमा में जब जब याद आती, जब जब मेरे जो कंकर दिए थे वो हाथ देखती, तो बस मन में यही भाव था, कंकर कंकर शंकर है, कंकर कंकर शंकर है। चलते चलते मैं बस यही बोलती, कंकर कंकर शंकर है, कंकर कंकर शंकर है। वो नर्मदा मैया का ऐसा चमत्कार, तो मेरी जैसे ही नर्मदा मैया की परिक्रमा पूर्ण हुई, नर्मदा मैया की परिक्रमा पूर्ण होते से ही मैं सीधा बड़वानी पहुंच गई। बड़वानी पहुंची सावित्री मैया हमारी, और बड़वानी में राजघाट पर पहुंची और वहां पर पूछने लगी वो बाबा के बारे में। वहां के जो महंत थे उन्होंने कहा, भाई हमने तो इनको कभी देखा ही नहीं है जिस प्रकार से आप जिन बाबा के बता रही, मतलब मैया ने बताया ऐसे ऐसे बाबा थे। कहा देखा ही नहीं। सब दूर तलाश किया कि आपने ऐसे बाबा, अरे भाई मैं 4 महीने पहले यहाँ पर आई थी, मेरे घुटने में दर्द था, ऐसे बाबा, सबने मना कर दिया। अरे भाई हमने तो ऐसे किसी महात्मा को देखा ही नहीं है, और ना कभी कोई आए ऐसे, क्योंकि अद्भुत महात्मा थे। मैया बताती हैं कि वो महात्मा जी तो थे, उन्होंने नीचे एक सफेद कलर का पटका लपेट कर रखा, उनकी जटाएं एकदम बड़ी बड़ी थी, जो जटाएं खोल रखी थी उन्होंने, तो मानो जैसे सर्प नागिन ऐसे लहराती है, ऐसी उनकी जटाएं लहरा रही थी महाराज। पूरी गड़बड़ हो गई। मैया ने सोचा, क्या गड़बड़ हो गई? अरे वो उनका ऐसा दिव्य स्वरूप, और मैं उसने पहचान क्यों ना पाई। जब वहां पर उन्होंने सब स्वरूप बताया तो सबने यही कहा कि मैया वो तो साक्षात नर्मदा मैया थी, जो आपको दर्शन देने के लिए साधु वेश में आई थी। ऐसे दिव्य आप जो साधु की वेशभूषा बता रही हो, वो तो दिव्य माँ नर्मदा ही थी। भैया रो रो के मैं क्या बताऊं मेरा क्या हाल हुआ। मैया की ये कथा सुनी तो हमको भी बड़ा वो हुआ, पर ये कथा हम आपको क्यों सुना रहे हैं? आज हमें ये बात याद आई तो हमने वीडियो बना के कथा इसलिए डाली कि हम बड़वानी में हिम्मत हार गए महाराज। खास हमारे अंदर भी वो हौसला होता, वो भक्ति होती, पर हमें वो भक्ति कहाँ थी। हम तो 2-3 बार पा रहे हैं, प्रसाद बाल भोग पा रहे हैं, दोपहर में पा रहे हैं, शाम को पा रहे हैं, चकाचक पा रहे हैं, भजन कीर्तन को जितना कर नहीं रहे हैं। वो भाव भी तो होना चाहिए जो हमारे जैसे दुष्टों के पास है नहीं हो। तो आज हम सावित्री मैया को प्रणाम करते हैं, और हम भी जल्द कृपा करेंगे माँ नर्मदा की कृपा से कि हम भी जल्दी परिक्रमा लगाएं, और जल्द से जल्द हमारा पेट ठीक होने में ही है, जल्द परिक्रमा आरंभ होगी। सभी को नर्मदे हर।